और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के सियाचिन दौरे की। यह है देश की सबसे ऊंची सरहद। इस सरहद को बादल भी छूकर गुजरते हैं। यहां चारों ओर है बर्फ ही बर्फ। यहां है सबसे ज्यादा जान का खतरा। यहां है शरीर को जमा देने वाला तापमान। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। इस रण क्षेत्र में आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां एक ओर है चीन तो दूसरी ओर है पाकिस्तान। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर। इस बॉर्डर पर डटे हैं हमारे बहादुर जवान। जवानों का जोश खुदा कर बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का हौसला बढ़ाने सियाचिन जाएंगे। मोदी ने अगस्त के तीसरे हफ्ते में सियाचिन जाने का फैसला किया है। दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराने के बाद मोदी दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद पर जाएंगे और सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। प्रधानमंत्री सियाचिन के जिस पोस्ट पर जाएंगे वहां का तापमान दिन में भी 0 से 40 डिग्री नीचे रहता है। जहां एक कदम भी चलना मुश्किल होता है, जहां ठंड से शरीर की एक एक हड्डी कांपने लगती है, जहां ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने लगता हो, वहां भारतीय सेना हाथों में मशीन गन उठाए बॉर्डर की सुरक्षा में जुटी रहती है और सीमा की सुरक्षा के खातिर जान लड़ा देती है। जहां पूरे साल बर्फ ही बर्फ रहती है, जहां रात क्या दिन में भी तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे होता है, वहां भारतीय जवान देश की हिफाजत के लिए दिन रात सरहद पर डटे रहते हैं। उसी सरहद पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहादुर जवानों की हौसला अफजाई के लिए पीएम मोदी अगस्त के तीसरे हफ्ते में सियाचिन जाएंगे। आजादी की सालगिरह मनाने के बाद मोदी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर पर जाने वाले हैं। पता चल गया कि हमारे को देश को सुरक्षा के लिए हमारे पास में हमारी जो मेन जगहें क्या हैं, मेन की रिजल्ट एरियाज क्या हैं। सियाचिन एक बहुत की रिजल्ट एरिया है। चाइना बॉर्डर, दौलत बेग ओल्डी एरिया लेकर आपका तवांग तक और आपका जम्मू एंड कश्मीर एरिया, ये और अपना सी कोस्ट, ये सारा का सारा उनको पता चल गया है कि हम यहाँ पे कहाँ पे हमारे को की हानि होने की अंदेशा है। उस जगह को तगड़ा करने के लिए, वहाँ के लोगों के बलों हौसला मनोबल मजबूत करने के लिए वो जा रहे हैं। सियाचिन जाना उनका बहुत ज़रूरी है क्योंकि सियाचिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जवान एक ये फील करता है कि मेरे को लोग भूल गए हैं। वहाँ जाके वहाँ पे जब अपने प्रधानमंत्री को अपने पास देखेंगे तो उनकी जो है हौसले और बुलंद हो जाएंगे। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर इलाका है। इस बॉर्डर पर भारत की सीमा एक और पाकिस्तान से जुड़ती है तो दूसरी ओर चीन से। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र भी है और इसी रण क्षेत्र पर भारतीय जोशीले जवान दिन रात डटे हुए हैं। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी वो गश्त लगाते हैं ताकि हमारी सरहद दुश्मन की नापाक निगाह से महफूज रह सके। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और मुश्किल तरीन लड़ाई का मैदान है जो समंदर से 20,000 से लेकर 24,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ का तापमान 0 से लेकर 60 डिग्री तक नीचे चला जाता है। यहाँ एक आम इंसान का जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन भारतीय सेना के जवान यहाँ हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में सीमा की रक्षा में जुटा रहता है क्योंकि सियाचिन पर एक तरफ भारत को पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन के साथ दो हाथ करने पड़ते हैं। इन्हीं जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद यहां जवानों के साथ कुछ वक्त बिताने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को यहां जा सकते हैं। यानी पीएम मोदी अपनी सरकार के 90 दिन पूरे होने के पहले सियाचिन का दौरा करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में अपने जवानों से मुलाकात करेंगे और उनका हाल लेंगे।
ये मोदी का देश प्रेम ही है जो वो इतने कम समय के कार्यकाल में सियाचिन का दौरा करेंगे। ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही सियाचिन में होंगे। का संदेश जिंगोइस्टिक नहीं होगा कि हम मार देंगे और काट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। वो बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने अपने कदम उठा रहे हैं। पूरी की पूरी वो बताएंगे कि हमने पूरी साझेदारी के साथ, समझदारी के साथ हमने आगे हाथ बढ़ाया है, आगे हमने स्टेप्स लिए हैं। हम चाहते हैं कि ये एरिया जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लड़ाई एक अलग चीज़ है वो, पर वो नहीं चाहते कि लड़ाई एकदम से चलती रहे। वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ ज़रूर झुकाव देंगे, बोलेंगे, मैसेज देंगे। उनका बेसिक मैसेज ये होंगे, चाहे सियाचिन हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, पर वो ये जरूर मैसेज देंगे कि हमारी तैयारी पूरी है चाहे कुछ हो जाए। पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार में भी देश की सुरक्षा को लेकर बातें कहते आए हैं। मोदी के मुताबिक देश की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि चुनाव कैंपेन के दौरान उनका स्लोगन बना था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। पीएम मोदी के सियाचिन दौरे के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। सरकार के साथ साथ सेना भी मोदी के सियाचिन दौरे को सफल बनाने में जुटी है। मोदी के लिए स्पेशल सियाचिन सूट बनाया जा रहा है। इस सूट पर पीएम मोदी का भी नाम लिखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नए आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी सियाचिन जाएंगे। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल सुहाग का भी पहला सियाचिन दौरा होगा। इसके दो मकसद दिख रहे हैं। एक है सैनिकों के साथ सहानुभूति, सपोर्ट, मोटिवेशन, और दूसरा है पाकिस्तान को मैसेज देना। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत कोशिश रही है कि सियाचिन का मुद्दा सुलझाया जाए, पूरी तरह नहीं, सिर्फ विड्रॉल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की साइड में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम ज़्यादा डोमिनेटिंग हाइट्स पर हैं, हमारा कंट्रोल है। उनके पिछले साल एक लैंडस्लाइड में 130 या 40 जवान मारे गए थे। हालात काफ़ी ख़राब हैं। सियाचिन जाने से पहले मोदी जम्मू कश्मीर के लेह में सेना के 14 कॉर्प बेस कैंप में जाएंगे, जहां से वो सियाचिन के लिए उड़ान भरेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अभी करगिल और लेह के इलाके का भी दौरा करेंगे, जहां वो लेह करगिल ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 2 पनबिजली परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम पद संभालने के बाद मोदी का ये दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने गत 4 जुलाई को जम्मू कटरा रेल लाइन का उद्घाटन किया था। श्रीनगर से मंजूर मीर के साथ मंजीत नेगी, इंडिया टीवी, दिल्ली। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया पीएम मोदी के सियाचिन दौरे के बारे में। अब आपको बताते हैं सियाचिन जाना और वहां रहना कितना खतरनाक है, कैसे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना बेहद मुश्किल हालात में देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन, दुनिया की सबसे ऊंची सरहद। यहाँ दिन के उजाले में भी सर्दी का ऐसा सितम होता है कि इंसान का खून भी जमने लगता है। लेकिन इसी सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बगैर भारतीय जवान दिन रात हमारी सीमाओं की हिफाजत करते हैं। यहाँ दुश्मन का हमला कभी भी हो सकता है, कभी भी दुश्मन गोली चला सकता है, बम फेंक सकता है, लेकिन भारतीय सेना के जवान -40 डिग्री के तापमान में भी पेट्रोलिंग करते हैं। बर्फ का तूफान आए या पाकिस्तान की ओर से कोई गोली, 2-2 दुश्मन से एक साथ मुकाबला करते हैं भारतीय जवान। जान दांव पर लगाकर भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करते हैं ये योद्धा। सियाचिन एक ग्लेशियर है जो हिमालय पहाड़ के काराकोरम इलाके के पूर्वी हिस्से में है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कहा जाता है। इस समुद्र तल से 18,875 फीट ऊपर है। ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर रण क्षेत्र ही नहीं बल्कि सबसे खर्चीला युद्ध मैदान भी है। 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। ऊपर से बर्फ की मार अलग पड़ती है। पाकिस्तान यहाँ हर समय घुसपैठ की फिराक में लगा रहता है। सियाचिन के इलाके पर हमेशा पाकिस्तान की नापाक नजरें टिकी रहती है।
इसकी वजह भी खास है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को इस इलाके में सियाचिन की बर्फीली चोटियां ही अलग कर देती है। यदि इस इलाके पर भारत का कब्जा नहीं रहेगा तो पाकिस्तान की चीन के साथ रसाई आसान हो जाएगी, जो निसंदेह ही कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का सियाचिन को हासिल करने का ख्वाब पुराना है। इसके लिए जब तब वो नाकाम कोशिश करता रहा है। सियाचिन में सपोर्ट करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स लाइफलाइन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा लंबी है और बहुत सारे एयर मेंटेनेंस के साथ काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। मगर बात तो ये है कि सियाचिन का जो एरिया है वो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। हमारा जो क्लेम है वो गिलगिट और बाल्टिस्तान तक है और पाकिस्तानी तो इसमें बैठे हुए हैं, हमारे एरिया में बैठे हैं। ये जो लिमिटेड विड्रॉल है सियाचिन में कि अपने अपने बेस लाइन तक चले जाएं, कोई मायने नहीं रखता है। हम डोमिनेटिंग हैं, हमारा कंट्रोल है। भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच जब LOC पर शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भरोसा शामिल था कि सियाचिन क्षेत्र में सर्दी में बहुत कड़क बर्फबारी में दोनों मुल्कों की सेना की टोलियां बर्फीले पहाड़ों से नीचे आ जाएंगी ताकि सर्दी में उनका जीवन आसान हो जाए। बर्फ गिरना बंद होने के बाद दोनों देश फिर मोर्चा संभाल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में सियाचिन पर भारत से धोखा किया। दिक्कत यह है कि सियाचिन के ऊपर कोई सीमा रेखा दोनों देशों ने नहीं खींची है। नक्शे पर एक रेखा खींची हुई है, उसे ही जमीन पर एडजस्ट माना जाता है। करगिल के पास कई जगह हैं जहां दोनों मुल्कों के बीच बाउंड्री लाइन नहीं है। करगिल के पहाड़ियों की चोटियों को ही दोनों देश नियंत्रण रेखा मानते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उस नियंत्रण रेखा को ही चुनौती देता आया है और यही वजह है कि सियाचिन भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। सियाचिन पर अपनी पकड़ मजबूत रखकर भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता है। पाकिस्तान की ओर से समय समय पर नापाक हरकतें होती रही हैं। ऐसे में सियाचिन भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। श्रीनगर से मंजूर मीर के साथ मंजीत नेगी, इंडिया टीवी, दिल्ली।